कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि राजा मुचकुंद भगवान से कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ अनुरोध कर रहे हैं, कुछ विनती कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं, राजा मुचकुंद कह रहे हैं कि इतना बहुमूल्य जीवन मैंने व्यर्थ गवा दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ that, क्या फालतू काम में लोग लगे हुए हैं दुनिया में। कुछ फालतू की कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ तो भी मतलब बेकार का समय जो है व्यर्थ गवा रहे हैं। रात इसकी बजाय अगर हम अपनी एनर्जी को भगवान को जानने में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। लोग इसमें इंटरेस्ट लेने की बजाय ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि शाहरुख खान अपने घर में क्या गणपति विराजित किए हैं। तो ये सब चीजें लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनना चाहते हैं। देखिए, फैनेटिज्म जो होता है ना, कट्टरवादिता जो होती है वो नहीं जाती इतनी आसानी से। कट्टरवादिता जो है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। तो फैनेटिज्म यानी कि कट्टरवादिता जो होती है ना, वो कुछ लोगों की रगों में बसी हुई होती है। एक्चुअली आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ इस्कॉन डिवोटीज हैं जो हिंदुइज्म का एजेंडा लेकर बैठ गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस्कॉन का हिंदुइज्म से क्या लेना देना है। हाँ, ये हम सोच सकते हैं कि जो मतलब आजकल कुछ लोग सिर्फ हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं बिकॉज हिंदू बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं। लेकिन एक महाशय हैं जो भारत देश को सबसे ज्यादा असहिष्णु देश बोलते हैं, और उनकी फिल्में हम लोग बहुत पागलों की तरह देखते हैं। मिस्टर आमिर खान बोलते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जो बिल्कुल सहिष्णु नहीं है, लेकिन उनको कोई ये बताए कि भारत के जैसा सहिष्णु तो कोई नहीं है। कितने हमले हुए हैं भारत देश पर, कितने हमले, और उसी एक संप्रदाय से ज्यादा हुए हैं। हम सबको पता है कितने सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया उन्होंने, ध्वंस कर दिया, बट फिर भी लोग चुप रहे। हमले बैकफायर नहीं किया उनकी तरफ, या अटैक नहीं किया फिर से उनके देश में जाकर के, या ऐसा कुछ नहीं। इवन हमारे देश में भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो महाशय बोलते हैं कि भारत एक बहुत ही असहिष्णु देश है। तो फिर भी भारत के लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं मूर्खतावश। तो जो भी मुझे इसके माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं उनको करबद्ध निवेदन करूंगी कि प्लीज बॉलीवुड से दूर रहिए, क्योंकि पूरा एजेंडा उन लोगों का यही है कि भगवान से सर्वथा व्यक्ति मनुष्य मात्र को दूर करना है और हमारा अपना दास बनाना है, या इंद्रियों का दास बनाना है। ठीक है, इंद्रियों का दास बनाना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो बहुत केयरफुल रहना है, इन लोगों से बचकर रहना है, बिकॉज ये लोग बहुत चालाकी से ये लोग हमारे
घर में ही रह करके और इस तरह से हमको ही हमारे भगवान से दूर कर रहे हैं। एनीवेज, यहाँ मेरा कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। नो, श्रील प्रभुपाद कहते थे ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदुस्तानी है, ना कोई अमेरिकन है। हम सब आत्मा है। वी आर नॉट बॉडीज, हम सब आत्मा है। और आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, वो कोई देश विशेष से संबंधित नहीं होता है। आत्मा जो भी है भगवान का अंश है और उस आत्मा का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक है, किसी मनुष्य की प्रसन्नता नहीं। वही चीज की चर्चा यहाँ पर राजा मुचकुंद कर रहे हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। किसमें? परिवार, बच्चों, समाज, प्रजा, इन सबको संतुष्ट करने में। लेकिन असल में मुझे आपको संतुष्ट करना चाहिए था, है कि नहीं? हमारा जीवन होना चाहिए कृष्ण को संतुष्ट करने के, लेकिन हम करते हैं समाज को संतुष्ट। और ये कोई भी आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तथा हम भक्ति याद नहीं आ रहा पूरा श्लोक मुझे, खैर जो भी है, भगवान कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ अगर ये 4 चीजें मुझे श्रद्धा से अर्पित करेंगे, या इनमें से कोई एक भी, या आप मुझे केवल अपना मन अर्पित कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन हम समाज को सब कुछ दे रहे हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, पैसा, सब कुछ दे रहे हैं, परिवार को ये सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो संतुष्ट है नहीं, नहीं है संतुष्ट। आप पूरा जीवन, एक माता पिता झोंक देते हैं संतान को बड़ा करने में, उसको अच्छे से अच्छा क्या बोलना चाहिए, अच्छे से अच्छा संस्कार देने में वगैरह, सब कुछ उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने में सब कुछ झोंक देते हैं। वही आगे जा करके माता पिता को ठीक से नहीं रख पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के लिए हमको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं किसके लिए? परिवार के लिए। एक दिन वही परिवार हमें अपने से अलग कर देता है। तो आगे राजा मुचकुंद कह रहे हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण सैनिकों, सारथियों, हाथियों तथा अश्वों आदि की अपनी सैन्य शक्ति सहित मैं समस्त जगत की यात्रा करने लगा। अनेक सेनापति मेरी सहायता करते थे तथा मैं अपनी शक्ति पर गर्वित हो उठा था। राजा है ना, मुचकुंद राजा है, राजा के नाते वो जाहिर सी बात है पूरी पृथ्वी पर उन्होंने भ्रमण किया होगा, जीतने के लिए सबको, अलग अलग राज्यों को अपने अधिकार में लेने के लिए, उनको हथियाने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया होगा। तो वहां पर कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा कर रहा था, सब कुछ जीत रहा था मैं, तो मैं सोच रहा था कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं गर्वित हो उठा, ये मेरी अपनी सक्सेस है। सिमिलरली जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी अर्जुन भी यही सब कह रहे हैं, है ना? अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि यद्यपि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं महाभारत का युद्ध जीता, मैंने विराट का युद्ध जीता, या मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अब पता चल रहा है नहीं, सारी शक्ति तो कृष्ण की थी, मैं तो कठपुतली की तरह नाच रहा था बस। हम सभी वही कर रहे हैं, हम सभी कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, हमारा अपना कोई बल नहीं है।
तो ये जो हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, जो हमारी गलत धारणाएं हैं, इनको हमको दूर करना चाहिए। कैसे दूर होगा? शास्त्रों के अध्ययन से। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण बुक, इनके अध्ययन से हमको पता चलेगा असलियत कि हम कितने पानी में हैं। तब आगे कह रहे हैं कि इस कारण सर्वाधिक अंतरंग सखा की भांति मेरे हृदय में सदा निवास करने वाले भगवान आपको मैं नहीं पा सका। मैंने आपकी चिंता नहीं की और भौतिक रूप से मेरी तथाकथित उन्मत्त स्थिति का यही दोष था। मेरे विचार में मेरी भांति सभी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति असावधान रहते हैं और यह सोचते हुए कि क्या किया जाए, आगे क्या होगा, सदैव उद्विग्न रहते हैं। किंतु हमें भौतिक कामनाओं ने दृढ़ता से बांध रखा है, अतएव हम उन्मत्तावस्था में बने रहते। देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, मैं अक्सर अकेले में सोचती हूँ कि जिन लोगों के जीवन में भक्ति नहीं है, क्या जीवन जी रहे हैं वो, क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं हो रहा है। आप एक पक्षी को देखिए, सुबह उठता है और उठते ही क्या चिंता होती? सबसे पहले खाना। मुंह धोता है, नहाता है नहीं, पूजा करता है नहीं, साफ सफाई करता है नहीं, कुछ नहीं। क्या चिंता सबसे पहली? खाना, खाना जुटाना। दिन भर, पूरा दिन अपने, अपनी पत्नी, बच्चों के लिए खाना जुटाने में पक्षी लगा रहता है, या तो घर को बनाने में। ठीक है, जानवर यही कर रहे हैं दिन भर, और क्या कर रहे हैं? बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, खाने की चिंता, दैट्स इट। जीवन रक्षा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही कर रहे हैं। मनुष्य भी यही कर रहा है। तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रह गया? पशु भी वही कर रहा है। सुबह उठते से सबसे पहला चिंता क्या? आहार। फिर खा पी लिया, सो जाते हैं। फिर जीवन रक्षा के लिए इधर से उधर भागते हैं, कहीं घर बनाते हैं, कहीं घोंसला बनाते हैं, कहीं किसी गुफा में रहते हैं। बच्चे पैदा करना, बस यही चार काम जानवर करते हैं और यही चार काम मनुष्य भी कर रहे हैं। कुछ अंतर नहीं है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले खाने की चिंता। खाने का मतलब खा लेते हैं और फिर और कमाने की चिंता, क्योंकि आज खा लिया कल क्या खाएंगे। तो आहार, फिर दिन में थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर जीवन रक्षा के लिए कुछ ना कुछ उपाय, थोड़ी सेविंग्स करके रख लो, थोड़ा LIC कर लो, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट कर लो, या एक अच्छा 10 माले का मकान बना लो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। रात को बच्चे पैदा करने की प्रोसेस, बस कुछ नहीं है, जानवर की तरह ही जी रहे हैं। तो कहाँ कुछ अनोखा कर पा रहे हैं हम लोग? मनुष्य योनि मिलने के बावजूद भी हम तो कुछ अनोखा कर नहीं रहे। वही चीज यहाँ पर राजा मुचकुंद बोल रहे हैं कि कोई भी सावधान नहीं है मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बावजूद भी। ठीक है, एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भक्ति में आ गए हैं वो सब शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त तो देखिए कोई नहीं है। ठीक है, शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद थे। श्रील प्रभुपाद के बाद हाँ, गुरु वर्ग में हम गुरुओं को बोल सकते हैं कि वो शुद्ध भक्त है, लेकिन उसके बाद जो भी है कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी ऐसे करते हैं, झगड़ा होता है, वहां पे पॉलिटिक्स होता है, मंदिर के अंदर आपस में पॉलिटिक्स होता है। बहुत सीधी सी बात है, आप वैकुंठ में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, आप माता जी परसों एक क्वेश्चन पूछे थे कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो क्या हमको उसके साथ वैसा करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो एक बात अपने चित्त में बैठा लीजिए, ये है मृत्यु लोक। इसको भगवान ने क्या नाम दिया है भगवत गीता में? क्या नाम दिया? थोड़ा आपको याद हो तो बताइए, अक्सर हम बताते रहते हैं क्लास में। भगवान ने इस संसार को क्या कहा है भगवत गीता में? म्यूट, अनम्यूट कीजिए। कलयुग ना है माता जी, कलयुग बताए थे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, इस
इसको नाम दिया है आसमान भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, ये है दुखालय। फिर भी अगर आप सोचे दुखालय जी। बस इस व्यक्ति की वजह से सुख मिलेगा, मैंने शादी कर ली, अब ये आदमी मुझे सुख देगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, मैं किसी से डरती नहीं। ठीक है, मैं सोचूंगी कि मैं इस व्यक्ति से शादी कर लूंगी तो मुझे सुख मिलेगा, या मैं सोचूंगी कि मैं बच्चे पैदा कर लूंगी तो वो बच्चे मुझे सुख देंगे, या मैं कोई जॉब कर लूंगी तो वहां से जो पैसा आएगा वो पैसा मुझे सुख देगा, या मैं घर बना लूंगी तो वो बड़ा सा आलीशान घर मुझे सुख देगा, या इस सोसाइटी के लोग या मेरे पड़ोसी या मेरे दोस्त या परिवार के सदस्य ये मुझे सुख देंगे। कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? कृष्ण जब स्वयं बोल रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, दुख के अलावा क्या मिलेगा? तो आप वो क्वेश्चन वहां पूछे थे, मैं आंसर उस दिन कर नहीं पाई ठीक से। आपको एक चीज सोचनी है, इस संसार का नाम है दुखालय। आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, कुछ अच्छा नहीं होने वाला इस संसार में। ठीक है, श्रील प्रभुपाद एक बार गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, एक डिसाइपल आगे गाड़ी चला रहे थे, प्रभुपाद के एक शिष्य गाड़ी चला रहे थे, प्रभुपाद पीछे बैठे थे। तो प्रभुपाद को बताते हुए वो जो गाड़ी चला रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो होर्डिंग लगे रहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग लगे रहते हैं। हाँ, तो होर्डिंग लगा हुआ था, जी। तो श्रील प्रभुपाद को देख के बोले, प्रभुपाद देखिए ना ये लोग कितने कितने बदमाश हैं, ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले कितने बदमाश हैं, ऐसे लोगों को ठगते हैं, पागल बनाते हैं। और आज के संदर्भ में तो मैं क्या ही कहूँ, मेन रोड पे ऐसे ऐसे होर्डिंग्स लगा देते हैं ना कि देखने में लज्जा आती है। ठीक है, ऐसे ऐसे होर्डिंग्स मेन रोड पे लगा देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स। ठीक है, लज्जा शब्द हमको, मतलब उन लोगों को तो लज्जा भी नहीं है जो ऐसे होर्डिंग्स लगा रहे हैं मेन रोड पर। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद से उन्होंने ऐसा कहा, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस जगत का नाम ही बदमाशी है। ठीक है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले बदमाश नहीं, जगत ही बदमाशी है। बहुत मुश्किल है ये जगत, इसलिए इसके पचड़े में मत फंसो, गुत्थियां सुलझाने में मत लगो कि इस व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया, चलो उसको थोड़ा सुलझा लेते हैं। अरे छोड़ो, उसको बोल दो हाँ ठीक है माफ कर दिया, जाओ तुम तुम्हारे घर जाओ, मेरे को तुम्हारे से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्चुअली मैंने परसों जो क्लास दिया था लाइव, यूट्यूब वाला, यूट्यूब लाइव जो दिया था, उसमें मैंने एक चीज कही थी, आजकल लोग एसोसिएशन का बहुत गलत अर्थ निकाल रहे हैं, भक्त संघ जिसको बोला जाता है। ठीक है, भक्त संघ असल में क्या होता है? भक्त संघ होता है जहां पे भक्त मिलके भगवत चर्चा करें, ना कि तेरे घर में सब्जी क्या बनी है, मेरे घर में आज क्या बना है ये। ठीक है, भक्तों के बीच में भी चर्चा, भगवत चर्चा होनी चाहिए। हम लोग कहीं भक्तों के संघ में जाते हैं, एसोसिएशन में जाते हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम चर्चा या तो भगवान की करें, या बोल दें कि आप भी जप कीजिए, मुझे भी जप करने दीजिए। एसोसिएशन का मतलब है कि उस भक्त को भक्ति करता हुआ देख करके मुझे इंस्पिरेशन मिले भक्ति करने का, ना कि गॉसिप करना। आजकल लोगों ने पूरी तरीके से भक्त संघ को गॉसिप करने का अड्डा बना दिया है। ठीक है, तो वही चीज श्रील प्रभुपाद वहां बोल रहे थे कि जगत ही बदमाशी है, आप अच्छे की एक्सपेक्टेशन बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं होने वाला कुछ भी, और ज्यादा विश्वास मत कीजिए। ठीक है, मनुष्यों पे विश्वास मत कीजिए ज्यादा। ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति मुझे बहुत सुखी बना देगा या इसकी वजह से मुझे कुछ सुख मिलेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी, बोलिए। तो मतलब आपका क्लास करते करते माला जाप कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं जाप। रोज माला जाप कीजिएगा तो क्लास का ध्यान कहाँ जाएगा, चल हाँ, जाएगा ध्यान। तो नहीं हमें तो करना चाहिए, हमें तो नहीं होती है, दो काम नहीं हो सकते एक साथ। नहीं हो पाएगा ना, हाँ ध्यान एक ही तरफ में रहेगा। कोशिश करके देखते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
तो हम लोग और माता जी, जी हरे कृष्ण माता जी, जैसे कि क्या माला जपने का क्या, हमको तो समझ में नहीं आता है, कुछ नियम है क्या? हमको जब समय मिलेगा तब माला हम जब जाप कर सकते हैं, ऐसे करते तो हैं, लेकिन कोई कोई के बात से हम थोड़ा सा मैंने कहता है लोग कि यूट्यूब में ही कौन तो प्रशांत मुकुंद करके कोई स्वामी महाराज थे क्या, प्रभु जी बोल रहे थे कि महाराज जी नहीं। प्रभु जी, जी माता जी, तो वे बोल रहे थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आप जितना अच्छा होगा कि सुबह सुबह ही माला जाप कीजिए। और चलते फिरते ऐसे लोग करते हैं, लेकिन वे माला कोई ये नहीं हुआ, मतलब जाप नहीं हुआ। तो माता जी हम तो अधिकतर उसी तरह करते हैं, एक बैठकिया तो नहीं होता है, लेकिन जब जब समय मिलता है तब तब हम 2 माला 3 माला कर लेते हैं, चाहे चलते चलते कर लेते हैं। तो इसमें क्या दोष है क्या? थोड़ा सा हमको बताने का अच्छा से कोशिश कीजिए। दोष। हम तो सुबह में ही माला जाप कर लेते हैं, 16 माला सुबह में ही, सुबह 7:30 8 बजे सुबह तक में मेरा हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा काम उम हो जाता है, लेकिन मंदिर आज हम साफ नहीं कर करना है, पाए, थोड़ा सा आज माता जी हम नहीं आधा कर घंटा पाए, का। भी नहीं कर पाती हूँ एक माता मिनट जी। प्रभु जी, आज हम नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सुबह सा में टहल। नाश्ता खाना बनाना था, हमको खुद बनाना पड़ता है, मेरी काम वाली भाग गई तो बड़ी तो दिक्कत हो गई है हमको। वे थोड़ा सा सुबह में हम तो एक बार आपसे पूरे बताए थे माता जी, थोड़ा सा आधा घंटा टहलने चले जाते हैं, आते हैं तो मंदिर साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर नहाने के बाद भगवान के दूध पिलाते हैं, उसके बाद फिर पी लेते हैं, उसके बाद से अपना थोड़े 2 3 माला जाप कर लेते हैं, तो फिर उनको नहलाते हैं, नहलाने के बाद से वही पूजा पाठ करते हैं। तो हमें तो एक बैठक या नहीं हो पाता है, तो इसमें दोष है कि क्या? दोष तो देखिए माता जी, नहीं है, दोष तो नहीं लगता है, क्योंकि जब तो आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये है, हाँ जो ब्रह्म मुहूर्त का बोलते हैं वो तो फर्स्ट क्लास जप होता है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। आप सुबह उठ जाइए 3 साढ़े 3 बजे, नहा लीजिए, और अगर नहीं नहाना है तो ऐसे ही जब स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ अगर मैं उठ जाती हूँ तो, पर कभी कभी नींद नहीं खुलता है तो फिर अभी मेरा कितना 9 माला जप हुआ, अभी 7 माला बाकी है, ठीक है हो जाएगा रात तक। वैसा ही जी, वैसा ही मेरा हुआ है, मेरा भी शायद 6 7 8 हुआ है और बाकी है। तो और सबसे है कि माता जी उठने के बाद, हाँ उठने के बाद से वे 5 बजे 4:30 बजे तो हम भी उठ जाते हैं, लेकिन नहीं संभव हो पाता है कि जिस दिन जैसे सीरियस नहीं ये रहता है बाथरूम जाना, तो उस दिन तो आज आज कर लिए थे, आज बेड पर 4 5 माला कर लिए तभी गए, और नहीं हो पाता है माता जी, क्या करें, एक बैठक या नहीं हो पाता है, हम मतलब शाम तक ही पूरा 20 कर लेते हैं, लेकिन कहता है लोग कि माता ये जी सुबह हमको में लगता है उठिए। कुछ दिखावटी हरे लगता कृष्णा है। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, सुबह में उठिए हम्म। और 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। जी ठीक पीते है, हैं पीते हैं हाँ। पीते हैं उसके बाद फटाक से पीते नहा धोवा हैं। के रेडी हो जाइए, नहा धोवा के तभी माला जाप करना शुरू कीजिए, हम वैसे ही करते हैं। प्रभु जी खाली नहा धोआ के रेडी नहीं ना होना है, मंदिर को भी साफ करना है, पोछा भी लगाना है, तब हम क्या नहाने करते के हैं ना, सब। सुनिए माता जी, हम क्या करते हैं, रात में ही भगवान जी का फल फूल सब हटा देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं, और सुबह में खाली पोछा लगाते हैं बस। नहीं तो हम, अरे छोटा सा मंदिर है तो उसमें झाड़ू पोछा रात में ही कर लेते रात थे, में ही लेकिन प्रभु जी नहीं, से रात में ही पूछे बर्तन ना, उर्तन माज कर रख देते हैं। वो सब नहीं करते हैं, वो तो सफाई हम कर लेते हैं, केवल मंदिर को साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी में समय थोड़ा सही हो जाता है। ये सब में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, हमको अपनी तरफ से प्रयास करना है। आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है।
हमको कंपैरिजन नहीं। 4:30 बजे पक्का उठ जाते हैं माता जी, 4:30 बजे अलार्म रहता है, चाहे नहीं भी रहता है लेकिन 5 बजे उठते हैं 4 हम। बजे उठ 5 बजे हम उठते हैं, समझे ना, हमको लेट हो जाता है थोड़ा, उसके सबका। बाद हम सब कुछ करते हैं। आपसे आपसे पहले भी एक बार बोला था मैंने क्लास में कि सबका अलग अलग होता है घर का सिस्टम, ठीक है, सबके घर का सिस्टम अलग अलग होता है। अब माता जी अकेली अपना खाना करती है, इसीलिए वो 11 बजे तक भी भूखी रह सकती है। हमारे यहाँ नहा के पूजा करके तुरंत रसोई में घुसना पड़ता है, जब करने का टाइम नहीं होता है। तो ठीक है, हमको इतना चिंता नहीं करना है, जब हो रहा है ना 16 माला, और 16 माला जी 16-20 कर लेते हैं, लेकिन वही है कि शाम तक, रात के सोने के पहले तक भी 20 माला पूरा कर लेते हैं। किसी अच्छा किसी दिन कम हो जाता है तो दूसरा दिन ये कर लेते हैं, लेकिन वही कहता है लोग कि हमको लगता है कि दिखावटी हो रहा है, मतलब कुछ दिखावटी नहीं है, पता ना, हम बोले कि भगवान जाने, हम तो दिखावटी नहीं करते हैं, हम तो अपना कर रहे हैं। और एक जो माला जो हरे कृष्णा बोल भी रहे हैं, मेरे कान में गूंज भी रहा है, सुना भी रहा है, सुन सुन के। तो पता ना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक चल रहा है जो भी है। अभी शुरुआत है, और इस एक ही जन्म में नहीं होने वाला है, जी माता जी। इस हमको पता है, हम्म। इसलिए हमको उतना लोड नहीं लेना। भक्ति में हम लोग क्यों आए हैं, पहली बात तो ये, टेंशन फ्री होने के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए। लेकिन अगर भक्ति में भी हम वही करते रहेंगे, हाँ, भक्ति में चिंता इस बात की होनी चाहिए कि क्या मेरी भक्ति अच्छी हो रही है या नहीं, या मेरा जप अच्छा हो रहा है या नहीं। मेरा पिछले कुछ दिनों से जप अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि काम का भी रहता है ना, क्योंकि अलग से मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं काम के लिए टाइम निकालूं, जो प्रभु जी का काम है उसमें हेल्प करने वाला। मुझे व्हाट्सएप में सब लोगों को सबसे बात करनी होती है, फॉलो अप लेना होता है, क्या चल रहा है, किसका रिश्ता कहाँ पे हुआ है, किसको प्रोफाइल भेजा या नहीं, ये सब मुझे देखना होता है। तो अलग से मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं प्रोफाइल शेयर करना, तो जब के बीच में ये सब करना पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं श्रील प्रभु। नहीं माता जी, हाथ तो बटाना ही पड़ेगा, प्रभु जी के भी काम में अगर ज्यादा है तो हाथ तो बटाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तो इसके लिए मैं श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करती हूँ कई बार कि आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के जप कर सकूं, क्योंकि जब अगर सुबह हो जाता है ना तो पूरा दिन टेंशन फ्री, पूरा दिन टेंशन फ्री। जी जी एक बार सुबह जी 3 जी। बजे उठ के 5:30 बजे तक जप अगर पूरा हो जाए तो फिर पूरे दिन की निश्चिंतता। लेकिन अगर जप नहीं हो रहा है और सुबह उठने में देरी हो गई, लेकिन फिर भी हमको अपना उत्साह कम नहीं होने देना है। ठीक है, जो चल रहा है ठीक है। हम लोग कहाँ हैं, ये अभी जो मैंने बात कही, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग मृत्यु जगत में हैं, मृत्यु लोक में, हम लोग दुखालय में हैं। ठीक है। जी माता जी, कल थोड़ा सा उनका प्रवचन सुन के हमको थोड़ा सा ये हो गया, अंदर से थोड़ा सा मतलब ये हो गए कि मेरा तो जब बहुत सारे सुबह नहीं हो स्पीकर पा हैं रहा माता है जी, 3 दिन में। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, सबका अपना अपना, सब अपने अपने नजरिए को रखते हैं ना, जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है भक्ति में, जो उन्होंने सुना है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुबह ही जप करना चाहिए, ये तो सच है, ये तो 16 आना सच जी बात है जी कि हाँ, सुबह उठ करके ही जप करना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास जप होता है, उसमें आपका मन अच्छे से लग पाता है। ठीक है। जी, उधर कहीं सब जगह से शांति मिलती। हाँ, क्योंकि सब सोए हुए रहते जी। हैं, तो अच्छे से जप हो जाता है। और मतलब बेड पे बैठे हैं माता जी, उस बेड पे ही कर मतलब कर लेते हैं, तो वो बता रहे थे कि मंदिर में एक जगह जी नेपाल जाने से पहले मेरा रूटीन था, लेकिन बिगड़ गया पूरा भी। उठ नहीं पाती हूँ मैं टाइम से, अलार्म भी बजता है लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हम जी। जो जप करते हैं ना, अब कैंपस में बैठ जाते हैं, सामने तुलसी जी का पेड़ है, तुलसी माता का, उनके सामने बैठ के जप करते हैं। हाँ, रूम में जप करते हैं तो गर्मी लगता है, तुलसी के सामने बैठकर ही जप करना चाहिए, यही विधान है, श्रील प्रभुपाद तो ने यही तुलसी के विधान सामने ही जप करते हैं आजकल, मतलब। श्रील प्रभुपाद ने यही विधान दिया है कि तुलसी के सामने बैठकर जप करना चाहिए। ठीक है, तो यही कोशिश कीजिएगा माता जी,
कि सुबह आप 4:30 बजे उठते हैं तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, रात को जल्दी सो जाइए, 9 बजे आप कोई टहलने, जी माता जी, टहलने अगर नहीं जाएंगे ना तो कुछ कर ही लेंगे, थोड़ा सा टहलने निकल जाते 9 हैं। 9:15 बजे भी अगर आप सो जा रहे हो ना, 9 से 9:30 के बीच में आप आराम से मैनेज कर सकते हो। 3:30 4 बजे उठ जाइए। सबसे पहला काम आपको, अगर नहाने ही जाना इमरजेंसी है तो सबसे पहले नहा लीजिए, और नहा के जब कर लीजिए। भगवान की पूजा आप 7 7:30 बजे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो हम वापस अपने जो मुद्दा है उस पे आ जाते हैं। राजा मुचकुंद कह रहे हैं कि मैंने कभी आपकी चिंता नहीं की, और हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग ये भगवान की चिंता कर रहे हैं। ये शास्त्रों के माध्यम से, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण बुक, श्रीमद् भगवत गीता, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भगवत चिंता कर रहे हैं। चिंता मतलब भगवान के विषय में सोच रहे हैं, क्योंकि हरिनाम कौन है, साक्षात भगवान ही है ना। भगवान का नाम भगवान ही है, इसीलिए हम जो भी चिंता कर रहे हैं ये भगवत विषय में ही चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे हम संसार की चिंता नहीं कर रहे हैं कि आज मोदी जी की मीटिंग कहाँ पर होगी, या आज मोदी जी कौन सा नया डिसीजन लेने वाले हैं। इस तरीके की फालतू विषयों पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सबसे हमको कोई लेना देना नहीं। मोदी जी कुछ भी करें, कोई भी डिसीजन लें, या कहीं भी किसी भी देश से मीटिंग करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता देश में कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की या कोई सी भी पार्टी की सरकार हो। ठीक है, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो आगे राजा मुचकुंद कह रहे हैं कि भौतिक विचारों में इतना मग्न होने पर भी आपका ही एक स्वरूप अटल काल अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सावधान रहता है। ऐसे जैसे ही निर्धारित समय समाप्त होता है, वैसे ही आप हमारी भौतिक स्वप्नों की समस्त गतिविधियों को तत्काल समाप्त कर देते हैं। काल के रूप में आप हमारी समस्त गतिविधियों को उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं जैसे एक भूखा काल सर्प निर्दयता पूर्वक शीघ्रता से एक छोटे से चूहे को निगल जाता है। यहाँ पे महाप्रलय की बात हो रही है। हम सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज में ऐसे व्यस्त रहते हैं, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सफर कर रहा है, कोई बाइक पर, गाड़ी में, एरोप्लेन में, कहीं भी। और महाप्रलय का समय आ गया, तो जैसे चूहे को सर्प निगल जाता है, उसी प्रकार से महाप्रलय आकर के निगल जाता है। हमको पता भी नहीं चलता, हम तो अपनी एक्टिविटीज में मगन रहते हैं। परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, मुझे पता नहीं वो कौन से देश का है, लेकिन बहुत तेजी से पानी आ रहा है और एक लोकेलिटी के अंदर घुस गया पानी, और बिल्डिंग का 10वां पता नहीं कौन सा माला था, उसमें से खिड़कियों में से पानी आर पार निकल के रोड पे आ रहा है। ठीक है, तो इतना ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी कि खिड़कियों को पार करते हुए मेन रोड पे आ रहा था वो पानी। जमीन से मतलब उसमें एकदम वेग आने लगा पानी में, और पानी ऊपर 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 उठ रहा है और मंजिलों को पार करता हुआ पूरे शहर को डुबा डुबा दिया। सारी गाड़ियां माचिस की डब्बियों की तरह बहती चली गई। छोटे छोटे घर तो ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं, खिलौने के घर हो बच्चे के, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि काल जब आता है सब कुछ निकल जाता है, हम सब अपनी अपनी एक्टिविटीज में लगे रह जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट में। ठीक है, ये राजसी शरीर जो जीवन में सदैव स्वर्णाभूषणों से सज्जित रहते थे तथा जो उत्तम अश्वों वाले रथों पर अथवा स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित हाथी की पीठ पर सवार होकर चलते थे, काल की क्रूर गति से निर्जीव हो जाते हैं। बड़े बड़े राजा भी
काल की गति को समझ नहीं पाते। कब मृत्यु आ जाए पता नहीं, हो सकता है अभी मैं बोल रही हूँ और बोलते बोलते आप लोग सोचेंगे क्या हो माता जी बेहोश हो गए, लेकिन अगले घंटे में आपको खबर मिलेगी कि माता जी का देहांत हो गया। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। मृत्यु कभी भी किसी की भी आ सकती है। जो लोग ये बोलते हैं कि अरे अभी तो 60-65 साल तक जीना है, वो लोग ये भी जान ले एक बार कि माता के गर्भ में भी बच्चे मर जाया करते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 60-65 का जीवन गुजार ही लोगे, बहुत मुश्किल है। तो काल की क्रूर गति को कोई नहीं समझ सकता। मानव समाज के राजा के रूप में प्रसिद्ध वही राजसी शरीर अटल काल के प्रभाव के अंतर्गत क्षय को प्राप्त होता है और कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाता है, अथवा भस्म हो जाता है, या किसी पशु की विष्ठा बनने की योग्य हो जाता है। टॉक शो में एक क्वेश्चन आया था, अगर टॉक शो देखा हो तो वहां पर आंसर दिया था मैंने कि 3 ही गति होती है मानव शरीर की, चौथी गति नहीं होती। क्रमी बिट भस्म संज्ञातम, ठीक है। 3 प्रकार की ही गति होती है शरीर की, इसीलिए इस शरीर की उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ज्यादा शरीर के पीछे पागल रहते हैं। मुझे तो इतना ज्यादा लोग सुनाते हैं कि मैं क्या ही कहूँ, कि ठीक से कुछ खाते नहीं, शरीर कितना पतला हो रहा है, क्या है, ये है वो है। इतना मुझे शिक्षा प्रदान करते हैं, इतना ज्यादा लेक्चर्स देते हैं कि थोड़ा अच्छे से खाया करो, ये करो वो करो। क्या कष्ट है यार आप लोगों को। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ या ऐसा कुछ। हाँ, एक प्रॉब्लम मेरे को है कि सिर दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होने लगता है कभी कभी, वो भी इस वजह से कि एसिडिटी बढ़ जाती है, वो सिर में आ जाती है जो गैस होती है। मेरा जो वात और पित्त है ना, ये दोनों का खेल है बॉडी के अंदर, कफ की प्रवृत्ति नहीं है। यद्यपि सबके शरीर में तीनों होता है, लेकिन कभी कोई ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कोई ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कोई ज्यादा बढ़ जाता है, या कभी कोई कम हो जाता है, कभी कोई कम, कभी कोई कम, ऐसा सबके शरीर में है। कौन सा शरीर इस संसार में बोल दे कि मैं बहुत सुखी हूं? कोई नहीं। बहुत मोटा व्यक्ति है, आपने कभी देखा हो, अमेरिका का एक व्यक्ति है 400 किलो का है, वो बेड पर ही पड़ा रहता है, उसको बेड से उतरना मुश्किल है, वो अपने पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पैरों पे खड़ा होगा तो घुटने दर्द करेंगे ना, क्योंकि वजन इतना है बॉडी में कि वो घुटने सहन नहीं कर सकते वजन। तो जो बहुत खा रहे हैं, जो बहुत मोटे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्या उनका शरीर खत्म नहीं होगा? कोई सुरक्षित वो नहीं। तो और नाकाम है, मोटा शरीर तो और नाकाम है। वही तो। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करते हैं, इतना ज्यादा मुझे सुनना पड़ता है ना, मायापुर में जहां भी जाओ सब बहुत परेशान करते हैं कि बहुत ही माता जी दुबली हो, थोड़ा अच्छे से खाया करो, भात खाया करो, भात। मुझे भात के नाम से ही ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, खाया पिया निकल जाएगा, लेकिन नहीं समझते हैं लोग। सबका अपना अपना तरीका होता है जी जी खाने का, सबका सबका अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मेरी माँ बोलती है सबकी अपनी अपनी राड़ होती है। राड़ मतलब किसी की राड़ ऐसी होती है ना कि वो हमेशा पतले ही रहते हैं, चाहकर भी मोटे नहीं हो सकते, और नहीं होते हैं जी। शरीर की राड़ ऐसी होती है कि वो चाहकर भी पतले नहीं हो सकते, वो मोटे ही होते जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। पतले रहे, केवल मतलब ताकत उतना होना, थोड़ा ताकत होना चाहिए। मोटे से क्या होगा, मोटे में तो और परेशानी दुख तकलीफ और ज्यादा है। हम तो भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु उतने हमको शक्ति दीजिए कि आपको सेवा हमें हम लगे, बस इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए।
बस अपना धीरे 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 आपके सेवा करते रहें और अपना भी शरीर थोड़ा चलाते रहें, और कुछ हमको नहीं चाहिए। मोटा व्यक्ति, आप खुद ही बताते हैं आपकी माता जी बहुत मोटी हो गई थी। माँ की बात, अरे भगवान, हरे कृष्णा माता जी, माँ हमारी क्या करे, मोटा के चलते उनका तकलीफ है। तो फिर आज व्हील चेयर पर बैठ बैठ के सब रहती है, और वही हमको बोलती है इतना दुबली हो गई। हमको ये अपने पैरों हम कहते हैं कि तू तुम हाँ, इतना मोटापा बढ़ गया है। नहीं 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 खड़ा होती हैं। कहते हैं कि हमें कहती है, हम कहेंगे आप तो मोटी है ना, देखिए कितना तकलीफ है। हमको नहीं चाहिए बाबा, हमको नहीं चाहिए इतना मोटापा, हमको नहीं चाहिए। शरीर पे इतना ध्यान देते हैं लोग कि आप बहुत पतले हो, आपको थोड़ा खाना चाहिए। मैं किसी मोटे व्यक्ति को नहीं बोलती कि आप इतने मोटे, मैं किसी को नहीं बोलती। बहुत सारे यहाँ पे तो माता जी सब मोटी है। आप देखेंगे मायापुर में आकर खूब राइस खा खा के एकदम भीमसेन की तरह हो रही है, मोटी ताजी एकदम। मैं उनको किसी को नहीं, माता जी अभी बाप रे आप इतने मोटे, मुझे क्यों करना, वो मोटी है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, अच्छी बात नहीं है कि वो मोटी है। प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम तो है ही, तो अपने ही अभी चल रहा है शरीर तो चल रहा है। जब थोड़ा सा शरीर डाउन होगा तो सारा मोटापा के तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, इस जगत का नाम है दुखालय।